देखिए बिल्कुल मृदुल, जो ग्वालियर खंडपीठ के फैसले के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह जो बयान दे रहे थे, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, यदि फिर से देखिए आरक्षण प्रक्रिया होगी तो 3 से 4 माह लग जाएंगे, जो भूपेंद्र सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि तब तक पंचायत जो त्रिस्तरीय चुनाव है वो कराए जा सकते हैं, वो कराए जाए। हालांकि ये पूरा जो त्रिस्तरीय चुनाव का काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। देखिए सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है, फ्लैशबैक में आपको मृदुल लिए चलता हूँ। ग्वालियर खंडपीठ ने, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था कि जो निकाय चुनाव की जो आरक्षण जो प्रक्रिया हुई है, जो वो ठीक से नहीं हो पाई है। देखिए याचिकाकर्ता ने ये आरोप लगाया था कि जो रोटेशन प्रक्रिया के तहत जो आरक्षण किया गया है वो ठीक से नहीं है, पारदर्शितापूर्ण नहीं है। कई जगह इस तरीके से आरक्षण हुआ कि पिछली बार ओबीसी सीट थी तो इस बार फिर से ओबीसी हो गई, मतलब रिपीट हो गया है। तो देखिए याचिकाकर्ता के तमाम तथ्य और सुनने के बाद ग्वालियर खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था कि ये ठीक नहीं है, पारदर्शितापूर्ण नहीं है। अब सरकार को वहाँ जवाब देना है या सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देखिए उसके लिए सरकार कानूनी जो जानकार है उनकी सलाह ले रही है। यदि सरकार देखिए फिर से आरक्षण या जो पूरी प्रोसेस करेगी तो 3-4 माह लग जाएंगे। अब उस दिशा में भी सरकार विचार विमर्श कर रही है, जल्दी सरकार फैसला ले लेगी। हालांकि हाई कोर्ट में भी जवाब देना है, सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है, लेकिन इतना साफ हो चला है कि नगरीय निकाय चुनाव देखिए आगामी 2-3 माह नहीं हो सकेंगे। तो क्या सबसे पहले पंचायत और जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव है। लेकिन अगर इस मूल समस्या की जड़ को हम पकड़ें प्रमोद, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस कह रही है सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही ठीक ढंग से। अगर पक्ष रखे तो स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। देखिए लाजमी है, कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये याचिका लगाई थी, कुछ और अन्य लोग भी थे। उन्होंने तथ्य के साथ ये बात रखी थी कोर्ट के सामने कि पारदर्शितापूर्ण और रोटेशन प्रक्रिया के पूरी तरीके से नहीं अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया में। यही वजह है कि पूरे तथ्यों को सुनने के बाद जो ग्वालियर खंडपीठ है हाईकोर्ट की, उसने ये फैसला सुनाया है। अब सरकार क्या करती है, बड़ी दुविधा में है सरकार को जवाब देना है या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या करती है ये सरकार जल्द फैसला ले लेगी। लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री के बयान से ये जरूर साफ हो चला है कि यदि आरक्षण प्रक्रिया फिर से होगी तो 3-4 माह बाद ही चुनाव नगरीय निकाय के मध्य प्रदेश में हो सकेंगे। एक सवाल और कांग्रेस पार्टी एक सवाल और, पहले ही आरक्षण की जो प्रक्रिया थी, जो परिसीमन था, वो काफी लेट लतीफ हो गया था और अब फिर वही होगा, तो इसमें और समय लग सकता है। 2-3 नहीं, कम से कम 5 महीने मानकर चलिए आप। हाँ देखिए कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है मृदुल कि विलंब जानबूझकर ये समय को टाला जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट का आदेश है। अब ऐसे में देखिए कांग्रेस पार्टी भी दुविधा में फंसी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले काफी लंबे समय से मांग कर रही है कि जो निकाय सीटों के जो कार्यकाल है, जो अध्यक्ष थे, जो काबिज थे बीजेपी के, उनका समय खत्म हो गया है, चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है। लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन और उसके बाद यदि अब फिर से आरक्षण प्रक्रिया होगी तो समय लगेगा और कांग्रेस पार्टी बड़ी दुविधा में है। लेकिन इतना साफ हो चला है कि समय लगेगा और सबसे पहले मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। अब सरकार जल्दी फैसला ले लेगी, जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी या आरक्षण प्रक्रिया फिर से होगी। लेकिन इतना साफ हो गया है कि फिलहाल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक को लेकर गरमाई सियासत लगातार देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 1 साल से निकाय चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश सरकार कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कोर्ट में जल्द से जल्द सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी पक्षों पर विचार के लिए भी कहा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं आपको ये बता दें, निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जो प्रक्रिया हुई है उसके बाद गोविंद सिंह ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सफाई दी है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ग्वालियर के बाद हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी
स्टे लगाया है और कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। हालांकि भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि इस आदेश पर अगर स्टे मिला तो अब निकाय चुनाव 2 से 3 महीने और आगे बढ़ जाएंगे। सरकार जानबूझ के प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और लगातार 1 वर्ष से कोई न कोई बहाना बना के चुनाव सरकार टाल रही है। हमारा सरकार से चुनाव आयोग से अनुरोध है कि तत्काल पंचायत चुनाव चालू करा दें, तब तक आप कोर्ट में तत्काल कार्रवाई करके कोर्ट से जो विकट कार्रवाई करें। 95 से जो आरक्षण हो रहा है उस आधार पर आरक्षण हुआ था। इतने वर्षों से उसी आधार पर चुनाव हो रहे हैं। हम लोग सब पक्षों पर विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद जो आवश्यक निर्णय होगा वो सरकार करेगी। इस सारी प्रक्रिया को फिर से नए सिरे से सब कुछ करने में मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने का समय अब लगेगा। और सीधे रुख करेंगे, प्रमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, स्थिति तो वाकई गंभीर है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही थी, लेकिन एकाएक कोर्ट का फैसला आ गया और अब जो प्रक्रिया है उस पर सवाल भी खड़े होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऐसी शानदार खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कर दीजिए बेल आइकन को ऑन, ताकि खबरों की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर से एक ऐसी ही बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।